हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए करंटली आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन की फीलिंग्स, करंटली पर्सन आपसे नो कॉन्टैक्ट में है, थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, मैरिड अनमैरिड सेपरेटेड, जो भी सिचुएशन है, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे थर्सडे मैसेज बाबा की तरफ से। आपको बाबा क्या कहना चाहते हैं, क्या इस टाइम आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेट्स चेक क्या है यहाँ पर बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेज। ट्रांसेंडेंस, ओके, बाबाज पावर ट्रांसेंड डिस्टेंस एंड बाउंड्रीज, ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको लोगों से डिस्टेंस भी किया जा रहा है, आपके आसपास प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की जा रही है, वो आपके साथ हैं। वो आपको कह रहे हैं जिस चीज़ को आपसे दूर करना है, जिस पर्सन को आपसे दूर करना है, जिन लोगों को आपसे दूर करना है, क्योंकि आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, तो उनसे आपको दूर किया जाएगा, उनको आपसे दूर किया जाएगा। बट जिन सिचुएशंस में आपको बाउंड्री आपको क्रिएट करनी चाहिए, वो बाउंड्री आप अगर क्रिएट नहीं करते हैं तो बाबा क्रिएट कर देते हैं। कोई ना कोई तरीके से आपको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, शील्ड किया जा रहा है आपको। तो टेंशन मत लो, बाबा आपके साथ है, यहाँ पर आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है। एंड नेक्स्ट, द गिफ्ट इन हिज इनफाइनाइट कंपैशन, बाबा ग्रांट विशेस, प्रे टू हिम। तो जो भी आप मांगोगे ना आज, वो आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। और ये कंफर्मेशन है, अभी आपको आवाज़ भी सुनने को मिली होगी, ठीक है ना। तो डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है, बाबा आपको बोल रहे हैं जो मांगना है मांग लो। तो कमेंट बॉक्स जल्दी से भर दीजिए, जो भी मांगना है मांग लो। ईश्वर आपके साथ हैं, वो डेफिनेटली आपको कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। अब आपने जो मांगना है मांग लो, अब वो आपके आसपास हैं, वो सुन रहे हैं आपकी बात। फटाफट प्रे कर लो, अपना कमेंट जो आपने बाबा को बताना है वो कमेंट बॉक्स में लिख दो, क्योंकि वो विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देख लेते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पर। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है राइट नाउ। 9 of swords, the temperance, the 10 of pentacles, 3 of pentacles, okay। पहला कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने विशेस, डिज़ायर्स, अपने गोल्स, अपने एम्स को बहुत ज़्यादा, या अपने लाइफ में मैं को खुद ज़्यादा आगे ही रख दिया। उसकी वजह से वो आज अकेले बैठे हैं, आज अकेले रो रहे हैं, आज अकेले पड़ गए हैं, ठीक है। यस, उन्होंने एक तरफ की स्टोरी को समझा और बस उसी को यकीन करते चले गए, और अब पछता रहे हैं कि आपकी साइड की स्टोरी तो उन्होंने समझी नहीं, ठीक है। उन्होंने कमिटमेंट देने में बहुत टाइम लगाया, उन्होंने कमिटमेंट के लिए आपसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी, या फिर उन्होंने एक टाइम पर फाइनेंशियल बहुत बिल्कुल अपना, जैसे कहते हैं ना, हाथ खींच लेना कि मेरे को अब हेल्प करनी ही नहीं है, या मुझे बिल्कुल सपोर्ट करना ही नहीं है, ऐसा उन्होंने किया, या आपने ऐसा किया। उस चीज़ की वजह से आपके रिश्ते ख़राब हुए। कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन गया आप लोगों के रिश्ते में, जैसे फाइनेंशियल लॉसेज होने लगे आप लोगों को, या फिर आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इशूज़ होने लगे आप लोगों के बीच में, और लोगों की इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई। वो एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड था आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से आज आपका और उनका जो रिश्ता है वो ख़राब हुआ हुआ है। अब ये समझ पा रहे हैं आपके साइड की स्टोरी, आपका अकेलापन होना, या आपको जो कोल्ड शोल्डर इन्होंने दिया है, वो सब समझ पा रहे हैं। एंड यहाँ पर नेक्स्ट जो है, इनको चैलेंज लगता था कि अपनी फैमिली के सामने कैसे बात करेंगे आपके लिए, या फैमिली के सामने कैसे स्टैंड लेंगे आपके लिए, या फिर ये आपके साथ कमिटमेंट में आ भी सकते हैं या नहीं आ सकते, या फिर आप लोगों के बीच में जो है फाइनेंशियल स्टेटस गैप था, कुछ था यहाँ पर। बट अभी अगर देखा जाए तो इन्हें लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इनके लिए प्रायोरिटाइज इनको करनी है, ठीक है। लेट्स चेक ये जो जितने भी कार्ड्स आए हैं ये क्यों आए हैं, इनको क्लैरिफाई करते हैं। थोड़ा सा इन्होंने साथ जिसका दिया वो था फैमिली या फिर इनका करियर, ठीक है। तो अभी इन्हें बहुत क्लैरिटी मिल रही है। कुछ लोगों के लिए इन्हें चैलेंजेस भी मिल रहे हैं इनकी खुद की लाइफ में। अगर इनकी लाइफ में, इनकी फैमिली में किसी की मैरिज होनी है, वो नहीं हो पा रही है। इनकी फैमिली में फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा था बट अब लो हो रहा है। अब चीज़ें जो हैं थोड़ा सा डाउनफॉल की तरफ हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा कार्मिक सिनेरियोज ने घेरा हुआ है। ये एक तरह से ना, जो मैंने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी, कि आपके और इनके बीच में एक ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी थी, जिसकी वजह से आप लोग बीच में से जो है एक बार सेपरेशन में आए। तो यहाँ पर इनको भी वो अब सब चैलेंजेस अकेले झेलने को मिल रहे हैं, ठीक है।
कर्मा आ रहा है इनके सामने। देखो पहला कार्ड जो आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स के लिए वो आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो क्लियरली अपने आप को आपसे दूर रखना इनके लिए एक बहुत 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 ज़्यादा आप कह सकते हो मुश्किल हालात हो रहे हैं इनके लिए कि इनसे आपके बिना रहा नहीं जा रहा है। कोशिश पूरी चल रही है कि ये रह जाएं आपके बिना, डिस्ट्रैक्ट रखें अपने आप को थोड़ा सा, बट नहीं हो पा रहा है ये सब कुछ। इनके लिए बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है ये। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी जो आ रही है दैट इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि 9 ऑफ कप्स जो हैं इनकी एक शेडो साइड थी, मतलब इनके अंदर बहुत सारी इच्छाएं थी, मैं ये कर लूँ लाइफ में, मैं वो कर लूँ, मेरी लाइफ में ये हो वो हो। आज इन्हें पता लग रहा है कि यार ये तो गलत था, मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, मैंने अपने डिज़ायर्स के बारे में सोचा, मैंने सिर्फ अपने पैसे के बारे में सोचा, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचा, एक पर्सन के साथ मैंने गलत किया, मतलब आपके लिए बिल्कुल भी सोचना बंद कर दिया ना। अब उन्हें वो शेडो साइड नज़र आ रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि ये डिस्ट्रैक्शंस थी आपके रिश्ते में, ये सब चीज़ें डिस्ट्रैक्शन थी जिसकी वजह से ये आपसे डिस्ट्रैक्ट हुए। यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी देखते हैं क्यों है। यस मैंने बोला ना, अब चीज़ें थोड़ी सी आपकी स्टोरी समझ में आ रही है, तब नहीं आ रही थी समझ में। आपको इन्होंने जब कोल्ड शोल्डर दिया था तब इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। जब अब इन्हें कोल्ड शोल्डर मिल रहा है तब इन्हें पता चल रहा है कि हाँ इन पे क्या बीत रही है, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली क्लैरिटी मिल रही है, अकेलापन क्या होता है, लोनलीनेस क्या होता है, या इन्होंने कितनी ज़्यादा जो है अग्रेशन आप पे दिखाई, या कितना ज़्यादा आपको जो है इन्होंने पॉइंट किया कि ये गलत था वो गलत था। अब इन्हें समझ में आ रहा है कि हाँ इनसे गलती हुई है। 5 ऑफ पेंटिकल, यस क्लैरिटी। मैं अभी क्लैरिटी की बात करती ना, मैंने आपको स्टार का कार्ड दिखाया, क्लैरिटी की बात करती तो क्लैरिटी यहाँ पर मिल रही है इन्हें कि यस इन्होंने बहुत इमोशनली हर्ट किया है आपको एक टाइम पे, ठीक है। अब इन्हें यूनियन करना है तो शायद हो सकता है आप अवेलेबल नहीं हो, और अब इनको वो सब कुछ समझ आ रहा है, जो स्टोरी आपने, जो टाइम पीरियड आपने काटा है वो अब इन्हें समझ में आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल के लिए आ रहा है यहाँ 6 ऑफ सॉर्ड्स। मैंने कहा था ना कि आपके पर्सन का अपनी फैमिली के सामने बात रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देख लो यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो ये आपसे दूरी इसलिए है क्योंकि इनकी फैमिली आपके साथ इनको आगे बढ़ने नहीं देती लाइफ में। तो डेफिनेटली इन्हें एक ही इनके पास ऑप्शन था कि इन्हें आपसे मूव ऑन होना पड़ा। नेक्स्ट यहाँ पर जो नज़र आ रहा है कि अगर फैमिली और आप में कुछ इश्यूज़ भी हैं तो ये चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें हील हो जाएं, ओके। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बता रही है 2 ऑफ कप्स। देख लो आपका रिश्ता सबसे बड़े चैलेंज पे यही है ना, देखो है ना चैलेंज, कि उनको एट द एंड इस रिश्ते को ख़त्म करना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली। ये आज तो जो रीडिंग आई है ना वो यही आई है कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, जजमेंट का कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये इसी किसके नीचे, इसी जिम्मेवारियों के नीचे या इसी सोच के नीचे दबे रह गए और ये कभी अपनी बात कह नहीं पाए और अभी बहुत मिस करते हैं आपको डेफिनेटली। हाँ बट यहाँ पर 10-10-10 की एनर्जी है, ज़रूर क्लेम कर लेना, ठीक है। यहाँ एक चीज़ ये है कि हाँ रियलाइजेशन ज़रूर है। अगर आपके मन में ये बात है ना कि मुझे रियलाइज़ हुआ है, डेफिनेटली रियलाइज़ हुआ है इसे। इंसेपरेबल, आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। जितना मर्जी डिस्टेंस कर लो आप एक दूसरे से, आप लोगों के बीच में वो प्यार बना ही रहेगा हमेशा। बहुत याद करते हैं, बहुत ख्वाब सोचते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। तो डेफिनेटली उस टाइम पे कन्फ्यूजन थी, मैं कह रही थी ना कि इनको नहीं लग रहा था कुछ भी सही, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएगा रिश्ता, कहाँ नहीं जाएगा, और अब समझ में आ रहा है कि हाँ गलतियाँ हुई हैं इनसे। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें इनसे हुई हैं जिसमें अब ये हील होने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम तो अभी नहीं लगता कि अगर अभी आपके सामने आते हैं, अभी आपको कमिटमेंट देते हैं, तो क्या ये समय सही है, क्या इन्हें ये एक्शन इनिशिएट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है आप मूव ऑन हो चुके हो या इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है इस टाइम पे। अब ये आपको क्या समझाएंगे या क्या कह सकते हैं उस बारे में बहुत सोच रहे हैं, डरते हैं अब इस चीज़ के लिए। ये डेफिनेटली आप लोगों के बीच में सेपरेशन ज़रूर आता है बट आप अलग नहीं हो पाते हो। यस बहुत सारी ख्वाहिशें आपसे जुड़ी हुई हैं। कन्फ्यूजन थी इन्हें क्योंकि इन्हें लगता था ये उस टाइम बहुत छोटे हैं या बहुत इमेच्योर हैं, फैसले गलत ले लेते हैं। सेल्फ लव की हीलिंग की एनर्जी मैंने अभी बोली ना, देखो हीलिंग के लिए स्टार का ही कार्ड आया है। यस हील हो गए हैं या हो रहे हैं। टाइम की एनर्जी है क्योंकि आप लोगों के बीच में एंडिंग हो चुकी है और न्यू बिगनिंग इन्हें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए उस बारे में सोच रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, अगेन 10-10, माय गॉड 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है यहाँ पर। तो क्लियरली नज़र आ रहा है एक पीड़ा भरा जो आपका टाइम था या एक साइकिल थी वो ख़त्म हो रही है और एक न्यू बिगनिंग हो रही है, ठीक है। देखते हैं यहाँ मैसेजेस क्या देना चाहते हैं आपके पर्सन, और उसके बाद मैसेजेस के कार्ड दूसरे लेती हूँ मैं, और उसके बाद मैं देखूंगी आपके लिए थोड़े से और कार्ड्स की क्या चल रहा है पर्सन के दिमाग में, इमोशंस क्या चल रहे हैं आपके पर्सन के आपके लिए। देखते हैं क्या है इस पर्सन के मैसेजेस। पर्सन ना बहुत प्रैक्टिकल रहना चाह रहे थे जिस टाइम आप लोग मिले,
बट आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, मैं बोल रही हूँ, देख लो इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। तो जब भी कन्फ्लिक्ट हुआ या जब भी लास्ट टाइम आप मिले या जब भी पहली बार आप मिले, वो दिन इन्हें बहुत याद है। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, आपकी वेट कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली ये फ्रेंड्स से थोड़ा ज़्यादा रहना चाहते हैं। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू, तो डेफिनेटली अभी मैं बोल रही हूँ ना, अभी मैंने शुरू में बता दिया कि रियलाइजेशन हो गई है। अगर किसी के मन में ये क्वेश्चन था दीदी रियलाइज़ हुआ इस पर्सन को या नहीं हुआ, तो डेफिनेटली रियलाइजेशन हुई है, ठीक है। वो मैंने आपको कार्ड्स में ही बता दिया और देखो वो दोबारा से कन्फर्मेशन भी आ गई। लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। हनीमून, ओके, एंड नेक्स्ट है गेटिंग टू नो ईच अदर। तो थोड़ा सा और इनको चाहिए था टाइम आपको जानने के लिए, थोड़ा और प्राइवेट टाइम आपके साथ बिताना चाह रहे थे, थोड़ा और आपको समझना चाह रहे थे, बट वो उससे पहले ही चीज़ें ख़त्म हो गई। देखो मन करता है मिलें आपसे, आप आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स वाली एनर्जी क्लियर कट मैं बताऊँ तो। हनीमून तो क्या ही आप बता ही रहे होगे भाई, कार्ड का नाम ही बता रहा है कि क्या चाह रहे हैं वो आपसे, ठीक है। गेटिंग टू नो ईच अदर, थोड़ा और क्लोज आना, थोड़ा और समय एक साथ बिताना, थोड़ा और बॉन्ड अपना आपसे स्ट्रॉन्ग करना, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते में थोड़ा, देखो दोनों कार्ड इंजॉय के कार्ड है, दोनों कार्ड ऐसे हैं जिसमें जिम्मेवारी नहीं उठाना चाहते, दोनों कार्ड ऐसे हैं जिसमें रिस्क है, दोनों कार्ड ऐसे हैं जिसमें फिजिकली एक रिस्क तो ले लो, फिजिकल लेवल पर रिश्ता भी बना लो, बट कहीं ना कहीं उसको आगे जाके जिम्मेवारी ना समझो, बस ये यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर नेम इनिशियल्स देखती हूँ क्या आ रहे हैं आपके लिए। UCNFYWGEDEVZJQK आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स ये हो सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपके लिए डाइस की एनर्जी क्या है। डाइस की एनर्जी देखते हैं यहाँ पर क्या है, डाइस के थ्रू क्या आता है। ओके तो ओ माय गॉड, सो पहली बात तो नंबर 5 की एनर्जी है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन जो कि बात आई है। दूसरी चीज़ कि ये एनर्जी ऐसी है कि जिसमें एक पैशन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, ठीक है, और ये पैशन पहले नहीं था, अब बढ़ रहा है, और मुझे हिकअप आ रही है जो कि एक कन्फर्मेशन है। एंड नेक्स्ट ये यहाँ पे कि कहीं ना कहीं ये एक लाइट हार्टेड एनर्जी जो मैंने पहले बोला वो स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, और उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि एक होमली लाइफ आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं एंड न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं सपने देखते हैं कि ये फादर बने हैं और आपके साथ बेबी है इनका, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़े ये सोचते हैं इस बारे में, ओके। अब हम चलते हैं आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं आपके लिए, देख लेते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। ओके पहली एनर्जी 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, कन्फ्यूजन, ओह माय गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। दूसरा है 8 अगेन, तो यहाँ पर है स्ट्रेंथ, तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड बैक किया जा रहा है, ईगो में आया जा रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, पॉज की एनर्जी है अभी, कि मैं अपने आप को थोड़ा पॉज में रखूँ, थोड़ा शांति रखूँ, थोड़ा सा अपने आप को पुल बैक करके रखूँ ताकि मैं एक्शन ना लूँ और सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए। तो यहाँ पर मैं अभी एक्शन तो नहीं देख रही हूँ, ठीक है, बट अगले 8 दिनों के बाद, ठीक है, 8 दिन तक कोई एक्शन नहीं है, 8 दिनों के बाद एक्शन आपको मिल सकता है, ओके। सो अब हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो में रिश्ता कैसा चल रहा है पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। मैं एक एक कार्ड ही लूँगी आज थर्ड पार्टी के लिए। एक कार्ड दे दीजिए यूनिवर्स, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बीच। 8 ऑफ कप्स, दूरियाँ बढ़ रही हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक है मजिशियन, तो कहीं ना कहीं माइंड गेम दोनों की तरफ से खेला जा रहा है, दूरियाँ बढ़ाई जा रही हैं। लेट्स चेक क्यों है ये। एक कुछ चीज़ों को लेट गो किया जा रहा है, क्या है लेट गो। ओह, ये सेकंड चांस देने के बारे में सोच रहे थे इस रिश्ते को, बट अब लेट गो कर रहे हैं क्योंकि या तो इनकी फैमिली इनको नहीं इस चीज़ का चांस दे रही है या फिर इनको आपकी तरफ आना है इसलिए। तो इनकी लाइफ में कुछ सेकंड चांस देने के बारे में ये सोच रहे थे थर्ड पार्टी को, बट अब नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इन्हें लग रहा है कि इन्हें कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं अबाउट थर्ड पार्टी, ठीक है। फैमिली की तरफ से क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। फैमिली चाहती है न्यू बिगनिंग, फैमिली स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास बेबी है और उन लोगों के लिए है जिनके घर में सबसे छोटे हो आप,
मतलब आपके जो स्पाउस हैं वो सबसे छोटे हैं अपने घर में, या फिर आपके और आपके पार्टनर के पास बेबी है, तो ये उनके लिए है, ठीक है, क्लियरली यस, वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इस रिश्ते में, ओके। एंड आउटकम देखते हैं क्या है। आउटकम है द वर्ल्ड, तो भाई सक्सेस अचीवमेंट की है आउटकम, तो यूनियन है आउटकम, यस। एस ऑफ पेंटिकल इज द कन्फर्मेशन कि यूनियन भी होगा, आपको सक्सेस भी मिलेगी आपके पर्सन की। देखो पेज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल क्या है, इनिशिएट लेना, एस ऑफ पेंटिकल क्या है कि चीज़ों को फिक्स कर देना कि हाँ अब ये न्यू बिगनिंग होगी ही होगी, ठीक है। एक तरह से स्टेबल एनर्जी। क्या गाइडेंस है इनके लिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दो। परफेक्ट टाइमिंग, तो टाइमिंग भी परफेक्ट है, ये आपको कुछ ना कुछ आंसर्स मिल भी रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, कुछ साइंस मिल रहे हैं आपको, ठीक है ना, तो उस तरफ थोड़ा ध्यान दो, ओके। ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।